हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए tan 2x। तो यहाँ पर देखो tan 2x का हमें प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा क्या हो जाएगी। हम यहाँ से जानते हैं कि प्रथम सिद्धांत से कोई फलन है, मान लो f(x), तो प्रथम सिद्धांत से उसका अवकलज क्या होता है, जो f डैश एक्स का मान है अर्थात अवकलज है, वो क्या होता है हमारे पास, लिमिट h अग्रसित होता है शून्य की ओर। यहां पर एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बट्टा में आ जाता है h, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो एफ एक्स है अर्थात दिया हुआ फलन है वो है tan 2x। तो अगर हम यहां से एफ एक्स प्लस एच ज्ञात करें तो यहां पर देखो वो क्या हो जाएगा, tan 2x प्लस में 2h, यहाँ पे x के स्थान पर x प्लस एच रख देंगे तो tan 2x प्लस 2h बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, f डैश एक्स ज्ञात कर लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, मान रख लेते हैं, लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर और यहाँ पर tan 2x प्लस में 2h माइनस में tan 2x बट्टा में आ जाएगा h। ठीक है, तो अब देखो यहां से हम एक सूत्र जानते हैं कि tan a माइनस बी बराबर क्या होता है, tan a माइनस में tan b बट्टा में क्या आता है, 1 प्लस में tan a गुणा में tan b। तो अगर जब कभी भी tan a माइनस tan b लिखना है ना, तो इस बट्टा वाले पद को हम उस तरफ भी लेके जा सकते हैं, अर्थात tan a माइनस tan b को हम क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस b गुणा में 1 प्लस tan a tan b, ये लिख सकते हैं। तो यही लिखने वाले हम यहां पर। तो देखो ऊपर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, देखो tan 2x प्लस 2h माइनस में tan 2x। तो अगर हम a बोल दें 2x प्लस 2h को और 2x को हम b बोल दें तो tan a माइनस tan b का रूप लिखा हुआ है। तो देखो f डैश एक्स क्या बनेगा, f डैश एक्स बराबर लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर। यहां पर देखो हम क्या लिख देंगे, tan a माइनस b तो 2x प्लस 2h माइनस में 2x, तो केवल tan 2h बच जाएगा। तो tan 2h गुणा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस में देखो दोनों पद गुणा में आ जाएंगे, tan 2x प्लस 2h, tan 2x प्लस 2h गुणा में tan 2x। ठीक है, तो ये पद आ गए और बट्टा में क्या चल रहा है, h चल रहा है। तो अब देखो हम एक मानक सीमा जानते हैं कि जब भी देखो लिमिट थीटा अग्रसित हो शून्य की ओर तो tan थीटा बट्टा थीटा का जो मान है वो 1 होता है। तो यहां पर देखो लिमिट h अग्रसित हो रही है शून्य की ओर और यहां पर देखो tan 2h का पद है। ठीक है, ये पद अलग है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यहां भी 2 से गुणा कर लिया, यहां भी 2 से गुणा कर लिया। तो अब देखो tan 2h बट्टा में 2h, ये तो मानक सीमा के रूप में 1 हो जाएगा इसका मान, क्योंकि अगर h शून्य की ओर अग्रसित हो रहा है तो 2h भी शून्य की ओर ही अग्रसित होगा। ठीक है, तो f डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा, देखो ये तो मानक सीमा में 1 बन गया इसका मान। तो अब देखो बचे हुए पद में हम h को 0 की ओर अग्रसित करवा देते हैं। तो 2 तो गुणा में है और अंदर देखो 1 प्लस में tan 2x गुणा में tan 2x यानी कि tan स्क्वायर 2x, ये बन जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो उसी प्रकार 1 प्लस tan स्क्वायर 2x क्या हो गया, 2 सेक स्क्वायर 2x, ये बन गया और यही हमारा क्या आ जाएगा, अवकलज आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।